हेलो गाइस, आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। फिर से सुन लीजिए। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर यानी श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्थर लुईस ने किया था। इन्होंने 1954 में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। और इस आर्टिकल में जो भी लिखा है उसी के आधार पर इन्होंने थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का प्रतिपादन किया। लुईस का कहना है कि अल्पविकसित देशों में श्रमिकों की पूर्ति असीमित होती है किंतु पूंजी का अभाव होता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है और इस देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता। अपने इस सिद्धांत में लुईस ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से श्रम की असीमित पूर्ति का सदुपयोग करके अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। लुईस का कहना है कि श्रम की असीमित पूर्ति जो है वो आर्थिक विकास में बाधक नहीं है, बल्कि ये आर्थिक विकास में सहायक हो सकती है यदि इसका सही ढंग से एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर का सही ढंग से सदुपयोग किया जाए। लुईस ने अपने मॉडल में ये बताया है कि अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं। एक होता है जीवन निर्वाह क्षेत्र और दूसरा होता है पूंजीवादी क्षेत्र। जीवन निर्वाह क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं और पूंजीवादी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं। लुईस ने बताया है कि जीवन क्षेत्र में पाए जाने वाले सरप्लस लेबर का यदि सदुपयोग किया जाए तो रोजगार का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा और देश का आर्थिक विकास आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सरप्लस लेबर को कहाँ लगाया जाए, उसके लिए पूंजी की भी तो आवश्यकता होती है। तो लुईस ने बताया है कि कृषि क्षेत्र में यानी कि निर्वाह क्षेत्र में पाए जाने वाले इस श्रम आधिक्य को यानी कि सरप्लस लेबर को पूंजीवादी क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में लगाना चाहिए। लुईस का कहना है कि यदि जीवन निर्वाह की बराबर मजदूरी दी जाती है तो श्रमिकों की पूर्ति श्रमिकों की मांग से अधिक होगी, यानी कि सरप्लस लेबर होगा। इस सरप्लस लेबर का सदुपयोग करके एक ओर तो बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है और दूसरी ओर देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। परंतु कैसे? इस संबंध में लुईस ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव इन्होंने ये दिया है कि श्रम शक्ति को पहले हमें एकत्र करना चाहिए। कहाँ से एकत्र करना चाहिए? कृषि क्षेत्र से एकत्र करना चाहिए। और जो महिलाएं गांव की काम करने के योग्य हैं, उनमें इतनी हुनर है कि वो कुछ करके रोजगार करके कुछ आय कमा सकती हैं, ऐसी स्त्रियों को भी इकट्ठा करना चाहिए रोजगार देने के लिए। और इस श्रम शक्ति को शहरों में लाना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार इनको देना चाहिए। जो जीवन निर्वाह मजदूरी होती है उस पर ही सभी श्रमिकों को रोजगार देना चाहिए। यानी जितने व्यक्ति बेरोजगार हैं उन सबको किस मजदूरी पे काम देना चाहिए? सब्सिस्टेंस वेज यानी कि जीवन निर्वाह मजदूरी पर काम देना चाहिए। अब रोजगार पे तो लगा दिया है, लेकिन पूंजी